अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दक्षिणी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना टीडीपी के लीडर असेंबली में घुसने की कोशिश करे तो मार्शल उनको जाने नहीं दिए। हैदराबाद हाईकोर्ट वाले आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम बनाने के वास्ते जमीना नक्कोलियो बोल के एपी की हुकूमत को हिदायत दिए। नवा साल की डांसर पे रियल तेलंगाना चैनल की एक खास रिपोर्ट पेश है। सेमीफाइनल मैच में इंडिया को 95 रनों से हरा के ऑस्ट्रेलिया फाइनल में चले गई। और अनंतपुर के पुलिस वाले मर्डर की प्लानिंग करने वाले और मर्डर करने वाले को गिरफ्तार करके कित्ते की हथियार जब्त करे। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना टीडीपी के लीडर असेंबली में जा रहे थे जब वो लोगों को मार्शल अंदर जाने से रोक दिया करते। ऐसा मालूम जुमेरात को असेंबली के मीडिया पॉइंट पे एक बैनर लगाए थे जिसपे लिखे हुआ था जो एमएलएस को असेंबली से निकाले वो लोग असेंबली के अंदर नहीं जा सकते, जिसके ऊपर तेलंगाना टीडीपी के लीडर बहुत एतराज़ करे। मीडिया वाले जब असेंबली में जा रहे थे वो वक्त पे पुलिस वाले बैनर हटा दिए थे। ये बैनर हटते ही असेंबली से सस्पेंड करे सो लीडर असेंबली में जाने की कोशिश करे, जिस पे वो लोगों को पुलिस वाले रुका दिए। वो लोग ज़बरदस्ती असेंबली में घुसना चाहे, जिसके बाद मार्शल वो लोगों को रोक दिए। टीडीपी के एमएलएस और मार्शलों की बहसम बहसी और ढकलम ढकली भी हुई, जिसके बाद वो टीडीपी के लीडरों को गिरफ्तार कर लिए गए। तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर किशन रेड्डी असेंबली में बातें करते हुए लोगों के प्रॉब्लम डिस्कस करे। जुमेरात के दिन तेलंगाना असेंबली में बातें करते हुए बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेके जान दिए सो शहीदों जैसे कोमराम भीम, सी एलम्मा, वी श्रीनिवास राव को याद करें और बोले कि वो लोगों के ख़ानदान के लोग अभी तक भी पेंशन के वास्ते इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा किशन रेड्डी बीडी वर्करों के पेंशनों, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं सो लेक्चररों, पॉलिटेक्निक वर्कशॉप के अटेंडरों, पेंशन लेने वाले लोगों के प्रॉब्लमों के बारे में बातें करते हुए हुकूमत से अपने वादे पूरे करो बोल के डिमांड करे। रियासत एपी के चीफ विप के श्रीनिवासुलु बोल रहे हैं वाई जगन मोहन रेड्डी एक अच्छे अपोजिशन लीडर नहीं बनेगा थे। 26 मार्च को रियासत आंध्र प्रदेश की असेंबली में चीफ विप के श्रीनिवासुलु बोले कि अपोजिशन पार्टी के लीडर असेंबली में क्या क्या बातें हो रही, क्या क्या डिस्कशन हो रही उसको मालूम करे बगैर ही खाली पीली नोटिस दे रही। उन्होंने बोले कि वाईएस जगन एपी की असेंबली में एक अच्छे अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सके। वाईएसआर पार्टी के ऊपर ओंट लेते हुए उन्होंने बोले कि वाईएसआर पार्टी का नहीं दिमाग नहीं है। वो कई को बोले तो किसानों के कर्जे माफ़ करने के वास्ते क्या क्या काम करना है उस पर असेंबली में डिस्कशन हुए बाद भी वो लोग नोटिस भिजाए करते। के श्रीनिवासुलु इल्ज़ाम लगाए कि असेंबली के रूल मालूम करे बगैर वाईएसआर के लीडर चुपका चुपीच असेंबली के कामों में अड़ंगा डाल रहे करते। हाईकोर्ट वाले 26 मार्च को सीआरडीए वालों को किसानों के साथ जबरदस्ती करके जमीन नक्कोलियो बोल के ऑर्डर दिए। हैदराबाद हाईकोर्ट वाले रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को जुमेरात के दिन एक ज़बरदस्त झटका दिए और सीआरडीए बोले तो कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों को ये हिदायत दी कि वो किसानों करने से ज़मीना नक्कोलियो जो अपने ज़मीना देना नहीं चाह रहे। हाईकोर्ट के ये फैसले के बाद ऐसे किसानों को बहुत सुकून मिला जो अपने ज़मीना एपी का सदर मुकाम बनाने के वास्ते देना नहीं चाह रहे थे। वहीं ये फैसले के बाद आंध्र प्रदेश की हुकूमत को झटका लगा। यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि थुलूरू डिस्ट्रिक्ट के थोड़े किसान हाईकोर्ट में ये दरख्वास्त दिए थे कि उनके ज़मीना एपी का सदर मुकाम बनाने के वास्ते लेने से एपी की हुकूमत को रोको, जिसके बाद अदालत वाले जुमेरात के दिन ये फैसला सुनाए। रियासत के लेबर मिनिस्टर अच्चन नायडू असेंबली में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के ऊपर बहुत कुड़कुड़ा लिए। जुमेरात 26 मार्च को एपी की असेंबली में लेबर मिनिस्टर अच्चन नायडू वाईएस जगन मोहन रेड्डी के ऊपर बहुत कमेंट करे। उन्होंने बोले कि 5 करोड़ लोग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की असेंबली में बम पुकारों को देख के पार्टी से नफरत कर रहे थे। जगन के ऊपर ओंट लेते हुए उन्होंने बोले कि जगन उनके पार्टी के लीडरों की तरफ से माफ़ी मांग रही और साथ में डिमांड भी कर रही। अच्चन नायडू अपने तारीफा अपन कर लेते हुए पार्टी के लीडरों को बोले कि उन्हें बहुत अच्छे हैं, जगन के जैसे रॉडी नहीं है और उनके जैसे अच्छे बनने के वास्ते जगन को साला लग जाते कहते। यहाँ पे हमको ये समझ में नहीं आया उन्होंने जगन पे ओंटे तो ओंटे चलता, खुद के तारीफा करने की ज़रूरत क्या थी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी 26 मार्च को असेंबली में इनके एमएलए जो गड़बड़ियां करे उसके वास्ते माफी मांगे।
19 मार्च को आंध्र प्रदेश की असेंबली में वायएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर स्पीकर के शिव प्रसाद राव के साथ जो किरकिरियां करे थे और जो बम पुकारा करे थे, उसके ऊपर वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी अफसोस करते हुए बोले कि उनके पार्टी के एमएलए जो हरकतां करे वो गलत थे। उस दिन के बारे में बात करते हुए जगन बोले कि असेंबली में 19 मार्च का दिन बहुत बुरा था। उस दिन माइक बंद हो गए थे, बोलने का मौका भी नहीं मिला था, वो सब बहुत बुरा हुआ करते। जगन ये सब बातों पे अफसोस जाहिर करते हुए स्पीकर से माफ़ी मांगे और बोले कि हम लोग माफ़ी मांगने से पीछे नहीं हटते। जगन के माफ़ी मांगने के बाद एमएलए रोजा और नैनी भी स्पीकर से माफ़ी मांगे बोल के मालूम हुआ। हैदराबाद TNGOS के सदर SM हुसैनी मुजीब मीडिया वालों से MLC इलेक्शनों के बारे में बातें करे। जुमेरात के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए SM हुसैनी मुजीब जो हैदराबाद TNGOS के सदर है, MLC इलेक्शनों के बारे में बात करते हुए बोले कि बीजेपी के रामचरण ये इलेक्शन चाला चल के जीते कते। उन्होंने ये भी बोले कि थोड़े टीचर यूनियन वाले भी हाथ दे दिए। उन्होंने हैदराबाद के माइनॉरिटी के लोगों को थैंक यू बोले जो TRS के MLC के उम्मीदवार देवी प्रसाद को वोटां डाले। उन्होंने देवी प्रसाद के तारीफ़ां करते हुए बोले कि उन्होंने एक सेक्युलर आदमी है। इसके अलावा SM हुसैनी मुजीब ये भी बोले कि TNGOS वाले जैसे पहले कामा करे अभी भी वैसे ही करते करते। हज हाउस में APBIRED वाले DSO मोबाइल सर्विसिंग की ट्रेनिंग पूरी करने वाले स्टूडेंटों को 26 मार्च को सर्टिफिकेट दिए। तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और AP बर्ड ऑर्गेनाइजेशन वाले मिलकर माइनॉरिटी तबके के बच्चों को मोबाइल फ़ोन की ट्रेनिंग देने के वास्ते प्रोग्राम शुरू करे थे, जो 24 फरवरी से शुरू होकर 26 मार्च को ख़त्म हुआ। 26 मार्च को ये ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंटों को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जलालुद्दीन सर्टिफिकेट दिए। उस वक्त पे AGM कैनरा बैंक कृष्णा राव और दूसरे लोग भी वहाँ पे थे। ये मौके पे बात करते हुए उन्होंने बोले कि ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंटों को कारोबार करने के वास्ते लोन भी देते कथे। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक वॉल्वो बस पलट जाने से एक आदमी की मौत हुई, 24 जने जख्मी हुए। हैदराबाद से मदनापल्ली को जारी थी सो SL ट्रैवल्स की एक वॉल्वो बस अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के गट्टी चेक पोस्ट करने पलट जाने से एक आदमी की मौत हो गई और दूसरे 20 मुसाफिरान जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी इलाज के वास्ते दवाखाने को भिजा दिए और लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजाए गए थे। ऐसा मालूम हुआ ये बस में 51 मुसाफिरान सफ़र कर रहे थे। पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े जगन मोहन रेड्डी AP की असेंबली में बोमड़ियां मार रहे सो देख के स्पीकर असेंबली के कामों को कितनी की देर तक रोक दिए। जब से आंध्र प्रदेश की असेंबली का सेशन शुरू हुआ, जब से खाली बम पुकारा देखने में आ रहा। वायएसआर कांग्रेस पार्टी और TDP वाले एक दूसरे पे खाली इल्ज़ाम लगा के लड़ झगड़ के वक्त ख़राब कर रहे। जुमेरात के दिन भी जैसी असेंबली के काम शुरू हुए, TDP वाले दूसरे मसले पे बातें कर रहे थे। वो इस टाइम पे वायएसआर कांग्रेस पार्टी वाले डाकरा ग्रुप के लोना माफ़ करने के बारे में डिस्कस करो बोल के बोमड़ियाँ मारना शुरू कर दिए, जिसके बारे में AP के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू पहले डिस्कस करेगा थे। ये मालूम होने के बाद भी वायएसआर कांग्रेस पार्टी वाले बम पुकारा कर रहे सो देख के असेंबली के स्पीकर असेंबली की कार्रवाई को थोड़ी देर के वास्ते रोक दिए। विशाखा आंध्र यूनिवर्सिटी के डिग्री के एग्जामों का क्वेश्चन पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले स्टूडेंटों को मालूम हो गया थे। विशाखा आंध्र यूनिवर्सिटी के डिग्री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इम्तिहानों से पहले इम्तिहान लिखने वाले स्टूडेंटों को मालूम हो गया। ये पेपर लीक करने वाली गैंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के जरिए ये पेपर लीक करी करते। क्वेश्चन पेपर स्टूडेंटों को मालूम हो गया बल्कि खबर मिलते ही यूनिवर्सिटी वाले फिजिक्स के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिए। ऐसा मालूम हुआ कि स्टूडेंटों को एग्ज़ाम के सवाल बताने वाली गैंग के लोग ऐसे बच्चों को सवाल बताए जो उनको पैसे दिए थे। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट भदोही के स्टेट बैंक में नकली सोना रखवा के लोग लाखों रुपये हड़प कर लिए। उत्तर प्रदेश के भदोही के स्टेट बैंक में तकरीबन 3 साल पहले नकली सोना रख के बैंक के मुलाजिमा अलग अलग लोगों को 82,83,000 रुपये कर्जा दिए गए। भदोही थाने के इंचार्ज रमेश चौबे बोले ये केस के सिलसिले में 25 लोगों के खिलाफ केस लिखे गए। उन लोगों में उस वक्त के बैंक के फील्ड अफसर अरविंद कुमार भी है। जो लैब में सोने को परखे थे वो लैब के खिलाफ भी केस बुक करे गए। 2012 में खेतीबाड़ी के वास्ते सोना रखा के लोन लेने की स्कीम थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले जेवरां, सोने के सिक्के और सोने के ईंटा रखवाए तो कर्जा दे रहे थे। कर्जा लेने कितने के लोग बैंक में नकली सोना जमा करा के लाखों रुपये का चूना लगा दिए। ये लूटमलाट का पता उस वक्त चला जब बैंक के नए मैनेजर शिवशंकर उपाध्याय अपना पोस्ट संभाले। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मैच को देखने के वास्ते लोग होटलों में पान के डब्बों कने ग्रुपा बना के खड़े हुए थे।
26 मार्च को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच था, जिसको देखने के वास्ते लोग कितने की दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। जुमेरात के दिन कितने की लोग घरों में बैठ के मैच देखे तो थोड़े लोग होटलों पान के डब्बों पे गुप्पे गुप्पे बना के ठहरे हुए दिखे। ये लोग इंडिया की टीम के खिलाड़ियाँ छक्के चौके मारे जब खुशी से थालियां मार रहे थे और इंडिया के खिलाड़ियाँ आउट हुए तो अफसोस कर रहे थे। यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि इंडिया को हरा के ऑस्ट्रेलिया वाले फाइनल में चले गए, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 29 मार्च को खेलने वाले हैं। इंडिया की टीम हार गई, बल्कि लोग बहुत अफसोस करते हुए दिखे। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में भाई के कातिल से बदला लेने के वास्ते प्लानिंग कर रहे सो और कॉन्ट्रैक्ट मर्डरों को पुलिस वाले पकड़ लिए और उनके पास से कितने की हथियार भी जब्त कर लिए गए। डिटेल में मालूम हुआ कि अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के ताड़ीपत्री में थोड़े दिन पहले काउंसलर सादिक का मर्डर हुआ था गते। इसके मर्डर का बदला लेने के वास्ते सादिक का छोटा भाई खादर पाशा ताड़ीपत्री के रोडी जावेद का मर्डर करने की प्लानिंग करके एक गैंग को कितने के पैसों में पूरा प्लान कॉन्ट्रैक्ट पे तय करा गए। मर्डर करने का स्पॉट वगैरह सब तय था, मगर जब ये प्लानिंग करे तो लोग रोडी जावेद को मारने के वास्ते ताड़ीपत्री को गाड़ी में गए तो अचानक वहाँ पे पुलिस वाले आ गए कते। कौन की लोग पुलिस वालों को इसके प्लानिंग का पूरा हिस्सा बोल देते था। पुलिस वाले जल्दी से वहाँ पहुँच के कॉन्ट्रैक्ट मर्डर की टोली को पकड़ लिया गए। इसके साथ काउंसलर सादिक के छोटे भाई खादर पाशा को भी अरेस्ट कर लिया। उनके कब्जे से कितने की हथियार दरांतियाँ जो खून करने के वास्ते साथ लाए थे सब जब्त कर लिए और एक केस बुक करके कार्रवाई में लगे हुए हैं। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी का बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर हुआ, जिसकी तरफ से पूरे एरिया में सनसनी फैली हुई है। तिरुमला का रहने वाला कुमार नाम का एक बिजनेसमैन गई सो रात को तिरुपति जिला के तोड्डा कॉम्प्लेक्स कने अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी था, मगर क्या हुआ कि क्या नहीं की कौन सी की बात पे तू मैं हुई और झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि दोस्त दुश्मना बन गए और पूरे मिलके कुमार पे वजनी पत्थर से हमला कर दिए और इसका मर्डर कर दिए। बाद में ये मर्डर की खबर पुलिस वालों को मिलने पे पुलिस वाले इसके ताल्लुक से एक केस बुक कर लिए और हर एंगल से ये केस की छानबीन में लगे हुए है। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के नडीगुड़म में एक स्पीड में आ रहा था सो ऑटो कंट्रोल से बाहर होके इतने पलटियां खाया कि इसमें बैठे हुए 14 लोग खूनम खान हो गए। असल में क्या हुआ बोले तो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के नड्डीगुड़म में एक ऑटो बहुत तेज बोले तो स्पीड से आ रहा था तो कंट्रोल में नहीं रहा और बहुत मरतबा पलटियां खाया, जिसकी तरफ से ऑटो में बैठे सो 14 पैसेंजर बुरी तरह से खूनम खान हो गए, मगर उन लोगों में से 4 पैसेंजर बहुत ही सीरियस है गए। उन लोगों को नज़दीक में है सो हॉस्पिटल को इलाज के वास्ते शरीक कर दिया गए, मगर वहाँ के डॉक्टरों बोले कि 14 जनों में से 4 लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई है और वो सीरियस कंडीशन में है गए। ऐसा बोल रहे हैं कि जितने भी लोग एक्सीडेंट में खूनम खान हुए पूरे के पूरे पालामीरा तांडा के रहने वाले मजदूर है गए। ये एक्सीडेंट कई हुआ बोले तो ऑटो बहुत ही स्पीड में आ रहा था, इस वास्ते कंट्रोल से बाहर होकर पलटियाँ खाया और कितना की बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मगर एक्सीडेंट होते कि ऑटो का ड्राइवर भाग गया करते। बाद में एरिया की पुलिस को इसकी इत्तला दिए तो पुलिस वाले केस लिख के ऑटो ड्राइवर को पकड़ने के वास्ते मसरूफ़ है करते।